get married, when they get married, whom do they depend on? और जब वो उनकी शादी हो जाती है तब वो किस पे निर्भर होते हैं? They depend on their spouse, on their husbands, on their wife. और वो अपने जो जीवन साथी पे निर्भर हो जाते हैं। When they get old, when a man and a woman gets old, whom they depend on? They depend on their children, is it not? और जब वो बूढ़े हो जाते हैं तब वो किस पर निर्भर होते हैं? फिर वो अपने बच्चों के ऊपर निर्भर होते The हैं। more older they get, the more older they get, if the father and mother both are alive, one will depend on the other. Husband will depend on the wife, wife will depend on the husband as they grow older and older and older. और जब वो अधिक से याना बूढ़े हो जाते हैं तब वो यदि उनमें से कोई एक ज़िंदा रहता है तो उनके ऊपर वो निर्भर हो जाते हैं। Until a person dies, from the day he's born till he dies, a man or a human being, a man or woman, is dependent on someone in this world, is it not? और जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं आती, उसके जीवन से जन्म से लेकर तब तक वो मनुष्य या वो व्यक्ति किसी न किसी के ऊपर निर्भर रहता ही है। But there is only one person in this world who does not depend on anyone else. और लेकिन हम जानते हैं कि पूरे इस ब्रह्मांड में एक जन है जो किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहता है। God exists entirely upon himself. He relies only on himself and on no one else in this world. और हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने आप पर ही निर्भर रहते हैं इस यहाँ रहने के लिए, क्योंकि उनसे ऊपर कोई नहीं है और वही अपने आप को जो निर्भर रखते हैं। How am I saying this? और कैसे अंकल जी ये बोल रहे हैं? What is the proof for me to say that? और अंकल के पास क्या जो सबूत है कि ये सच है? Because I'm saying it because God's own personal name. You know what is God's own personal name? Yahweh. और हम देखते हैं कि अंकल जी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो असली नाम है, वो आप जानते हैं वो क्या है? और वो नाम है यहोवा। You see, Yahweh in Hebrew means to be, और P-O-B-E. और हम देखते हैं कि याहोविम का जो मतलब होता है मैं तुम्हारे साथ। Or to be means uh, uh, what to say? होना 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 Hona, होना correct, अंकल correct, होना। correct, correct, correct. Yeah. मैं मैं ले लूं इनोश। हाँ, ओके, यू कैन कैरी ऑन। थैंक यू। Thank you, Deepu. थैंक Thank you. Thank you. Yeah. So Yahweh in Hebrew means to be. It's a verb. Verb is a doing word. So it means to be. और इब्रानी भाषा का जो याहुवे नाम है वो एक क्रिया का जो वचन है और उसका मतलब होता है, टू बी का मतलब होता है होना, मतलब वो है। It means something like I am who I am. और वो उसी के समान है जैसे उसने कहा मैं हूं सो हूं। Or I will be who I will be. और मैं होगा और वो हूंगा। All right, let's read quickly that verse, that particular verse. Exodus chapter 3, verse 14. और आइए हम जल्दी से वो वचन को पढ़ लेते हैं, निर्गमन उसका 3 का 14। That's right. Exodus chapter 3, verse 14. निर्गम परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं हूं सो हूं। फिर उसने कहा तू इस्राएलियों से यह कहना जिसका नाम मैं हूं है उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। You see, I am who I am is the meaning for the Hebrew word Yahweh. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहोवा के लिए व याहुवे के लिए जो इब्रानी का नाम है वो है मैं हूं जो हूं सो हूं। You see, God is not defined by someone, by anyone else, that no one can define God. क्योंकि परमेश्वर की परिभाषा किसी के द्वारा नहीं की गई है और ना ही परमेश्वर को किसी के साथ परिभाषित किया जा सकता है। God does not depend on anyone in this world. इस संसार में, इस जगत में परमेश्वर को किसी पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं होती। God exists entirely from himself. He is reliable, he relies only on himself.
क्योंकि परमेश्वर अपने आप पर स्वयं पर ही आश्रित रहते हैं। In fact, he is the source of all existence in this world. और यद्यपि सच्चाई को देखा जाए तो परमेश्वर इस संसार के जो अस्तित्व में है, वो उसी के द्वारा ये संसार अस्तित्व में आया। You see, the Bible repeatedly reminds us that the Lord is our guardian. आप इस बात को देखिए प्रियो, परमेश्वर का वचन बाइबल हमें अक्सर स्मरण दिलाता है, याद दिलाता है कि वो परमेश्वर कौन है हमारा, वो हमारा रक्षक है। And the Bible continuously reminds us that we belong to him. और बाइबल इस बात को भी हमें लगातार बार बार स्मरण दिलाती रहती है कि हम उसी से उसी से तुलना रखते हैं और हम उसी पर आश्रित रहते हैं। So listen, brothers and sisters and dear believers of God, very carefully to the next sentence that I'm going to tell you. प्रिय भाइयों बहनों, आप जो मैं आपको अगला वचन जो कहने वाला हूं उसे ध्यान पूर्वकता से सुनिएगा। Because God is our guardian and we belong to him, the result is we are under his constant care. Constant meaning continuous. There is no iota or a fraction of a second that we are not in his care. We are constantly under his care. और मेरे प्यारो, हम इस चीज को इस बात को देखते हैं, जब हम इस बात को कहें कि परमेश्वर हमारा अभिभावक है व रखवाला है, तो इसका मतलब है कि हम निरंतर परमेश्वर की निगरानी में रहते हैं। Wonderful, wonderful. You see, the devil will try in many ways to distract us from knowing that we are constantly under God's care. और इस बात को देखिए प्रियो, यद्यपि सच्चाई यह है कि शत्रु शैतान हमें इस बात से हमें वंचित करता है और हमें दूर ले जाने की कोशिश करता है कि हम उसके नियंत्रण में हों। But we who are in Christ are protected by the Lord God Almighty. लेकिन हम जो मसीह यीशु में हैं, हमारी रक्षा सुरक्षा परमेश्वर के द्वारा की जाती है। Yeah, another important thing, one question I want to ask you, just to refresh our memories. We all know the history very well, but to refresh our memories at this point in time, I want to ask you one question. और यद्यपि मैं इस बात को जानता हूं कि अब सब लोग उस बात को जानते हैं इतिहास को, लेकिन इस घड़ी में इस अवसर पर मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं। In that night, when the children of Israel were under the Egyptian control, in that night, when the angel of death passed by every house of the Egyptians and the Israelites, listen very carefully, what saved the Israelites from losing their firstborn? I'm going to ask you this question once again. That night, when the children of Israel were under the control of the Egyptians, when the angel of death passed by every Egyptian house and every Israelite house, what saved the Israelites that night from losing their firstborn in their homes? I hope you understood the question. और अभी आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है, दया करके ध्यान से सुनना। इस सवाल यह है कि जब इस्राएली लोग मिस्र देश में थे और मिस्र देश में जब परमेश्वर ने जो पहलोठों को मारा, उस रात्रि में जब परमेश्वर का दूत ये हर एक घर में गया और जहां पर भी चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो, उनका उसने पहलोठों को मारा। और जब उसने पहलोठों को मारा और सारे मिस्र में हर एक घर में हाहाकार मचा हुआ था और लोग रो रहे थे, ऐसे अवसर में इस्राएलियों के घर में पहलौठे क्यों नहीं मरे? व उनको किसने रक्षा किया? कौन था उनका रक्षक? कोई भी जवाब दे सकते हैं? जिसको भी यदि पता है तो दया करके अपना माइक खोलें और जवाब दे सकते हैं।
यहोवा यहोवा परमेश्वर ने। Yehovah यहोवा Parmeshwar. It's a good answer. Very good answer. तो All बहुत right. अच्छा ये Very तो good. बहुत अच्छा जवाब Very है, good. लेकिन Very good ये answer. Now, what I was expecting is by what were they saved? We know that God saved them, 100% correct. But by what were they saved? लेकिन ये आपने जवाब दिया कि परमेश्वर यहोवा ने उनको बचाया, वो तो अच्छी बात है, वो सही भी है 100%। लेकिन किसके द्वारा उनकी रक्षा की गई थी? वो क्या चीज थी, क्या बात थी, या हाँ, क्या 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 चीज थी? चीज थी? क्या चीज किसने थी? लहू लहू उनको के द्वारा। हाँ, क्या यस चीज थी? What is लहू that? के द्वारा जो उनकी चौखटों पर जो लहू लगाया गया था, उसके द्वारा ही बचाए गए थे वो लोग। यस Deepu, what did she say? she said that the blood that was Excellent, excellent answer. That is what I was expecting. You see, the blood of the lamb that day saved the children of Israel from losing their firstborn in their family, firstborn in their cattle. और देखिए उस दिन उस रात्रि में जो निर्दोष और निष्कलंक मेमने का लहू जो उनके द्वार की चौखट पर लगाया गया था, उनके जानवर, उनके परिवार में पहलौठों को बचाने वाला वो मेमने का लहू था, और उसने उन्हें बचाया, उनकी रक्षा Now, किया। the blood of the lamb in the days of Israel, for us as believers, the New Testament Israelites, in the New Testament, we read very clearly that we are the New Testament Israelites. The New Testament Israelites, you know how we are saved? We are saved by the blood of the Lamb. The blood of Jesus Christ is the barrier that surrounds our life. You see, barrier means a protection. The blood of Jesus Christ is a protection that surrounds every believer in the Lord Jesus Christ. और देखिए मेरे प्यारो, हम जो पुराने नियम में जो इस्राएली लोग थे, जब मिस्र देश में थे, तब उनको उनकी रक्षा करने वाला कौन था? वो उनको जो मरी से बचाने वाला जो चीज था, वो था उस मेमने का लहू। लेकिन हम जो नए नियम के इस्राएली लोग हैं, नए नियम के अनुसार, नई व्यवस्था के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जो इस्राएली लोग हैं, वह परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हमारी रक्षा के लिए भी वही मेमने का लहू बहाया गया है, लेकिन वो मेमना कोई और नहीं वरन हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिन्होंने निर्दोष और निष्कलंक होकर के उस क्रूस पर अपने आप को कुर्बान कर दिया, और उस लहू के द्वारा हमारी रक्षा, हमारी सुरक्षा, और हम उसकी निगरानी में रहते हैं। You see, brothers and sisters, the angel of the Lord encamps around us when we call upon his holy name. मेरे प्यारो, जब हम उसके पवित्र नाम को बुलाते हैं, तब परमेश्वर का दूत हमारी रक्षा में आगे आता है, हमारे आसपास हमारे रक्षा के लिए तैनात हो जाता है। You see, there are two types of people, be it Christians or be it non-Christians. There are two types of people. आप देखेंगे तो इस संसार में दो तरह के लोग रहते हैं, एक तो मसीह लोग हैं और एक कुछ लोग अविश्वासी लोग। All right. Now, particularly when we talk about believers, we all know to say, let thy will be done. Is it not? Normally, when we pray, we earnestly desire that God's will should be done in any decision that we take. और हम लोग जो है मसीह होने के नाते परमेश्वर के लिए जो भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण निर्णयों को हम लेते हैं, कुछ भी काम या हम प्रार्थना के समय में यही कहते हैं, हे परमेश्वर, हमारी इच्छा नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो। So one group of people, one set of people are those who say, let thy will be done. इसलिए एक समूह के लोग हैं जो इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। Now, there's another group of people, and listen very carefully what I'm going to say. और अभी देखिए कि वहीं पर एक और प्रकार का समूह है, और जो मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। The second group of people are those, listen carefully now, are those people to whom God says, let your will be done.
और वहीं पर दूसरे प्रकार के लोग हैं जिनके लिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। Did you understand the meaning? Did you understand the difference between these two groups of people? क्या आप इन दोनों समूह के लोगों के बीच में इनका अंतर को समझ गए हैं? You देखिए, see, one group, yeah, the पहला ग्रुप, first, go ahead, Deepu, go ahead. और जो पहला ग्रुप के लोग हैं, पहला समूह के लोग हैं, वो इस प्रकार से प्रार्थना के दरमियान या कोई निर्णय लेते तो वो इस प्रकार से कहते हैं, परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। लेकिन जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं जिनको परमेश्वर कहते हैं, पहले में मनुष्य कहते हैं परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो, लेकिन दूसरे ग्रुप में हम देखते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। Wonderful. Now tell me, you answer. Now, those who are listening, answer. Why, for the second group of people, God says, let your will be done? अभी देखिए, हम एक सवाल को पूछते हैं, जो भी आप सुन रहे हैं ध्यान से, जो भी यहाँ पर मीटिंग में उपलब्ध हैं, आप लोगों से मेरा एक सवाल है, आखिर क्यों परमेश्वर दूसरे ग्रुप के लोगों से यह कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो? क्या कारण है? क्या कारण हो सकता है? क्या कारण है? Tell me. हाँ, बता सकते हैं, कोई भी जवाब दे सकते हैं, जो भी जिसके मन में आ रहा है वो जवाब दे सकते हैं कि क्या कारण हाँ, हो सकता है कि कुछ भी जवाब दे दीजिए। ये बाइबल स्टडी है, ये प्रसंग नहीं है, ये सरमन नहीं है, ये बाइबल स्टडी है। सो हम सीखने आए हैं यहाँ पर। और क्योंकि हम लोग यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, और ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाइबल प्रसंग चल रहा हो, ये बाइबल अध्ययन है, और इसमें आप अपना प्रतिक्रिया, अपना जवाब दे सकते हैं। जो भी जवाब दीजिए, जो भी आपके मन में आता है, क्यों परमेश्वर, क्या कारण हो सकता है कि परमेश्वर दूसरे समूह के लोगों से ये कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो? बता दीजिए, किसी को भी कोई भी जवाब मिलता है, कोई बात नहीं, गलत भी चलेगा। करेक्ट, करेक्ट, गलत भी चलेगा। क्योंकि जो दूसरे सेकंड पीपल है, सेकंड ग्रुप के पीपल हैं, तो वो अपने आप को परमेश्वर में समर्पित करते हुए वो अपनी इच्छाओं को जाहिर करते हैं। दीपो, जो ट्रांसलेट कर दो भाई। And he said that the second group of people, that it is because the Lord is saying that your will be done because they are totally surrendered to Lord's will. Yeah, that is the first one. That is the first group. The first group, when they surrender totally to God's will, the first group, the Lord will tell them, thy will, that is, we are telling the Lord, thy will be done. That is correct. What Jitu answer gave is correct, but that pertains to the first group. The second group, the question is, why does God tell the second group of people? God is telling the people meaning you and me. God is telling Sam, Abraham, Deepu, and Jitender, your will be done. Why is God saying so? अभी देखिए, जो भाई जितेंद्र ने जवाब दिया है वो पहले समूह के जो लोग हैं उनको वो दर्शाता है, उनको प्रकट करता है, और लेकिन जो दूसरे समूह के लोग हैं, जो जिनसे परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो, उसका कारण क्या हो सकता है? क्यों First of all, is there a difference between I telling the Lord, thy will be done, and the Lord telling me, let your will be done? Is there a difference? और अभी देखिए, आप पहले इस बात को सोचिए अपने मन में कि क्या इसमें कोई अंतर है। जब हम इस प्रकार से दो सवाल रखे हैं, पहला सवाल है कि लोग परमेश्वर से, मनुष्य परमेश्वर से कहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो, और दूसरा जो समूह के लोग हैं वो परमेश्वर लोगों से कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। क्या इसमें अंतर है? जी, अंतर तो बहुत है। बताइए, उसका अंतर क्या अर्थ है? क्या अंतर है उसमें? तो अंतर इसमें ये है कि जो पहले परमेश्वर की इच्छा को जाहिर करते हैं, करेक्ट, दूसरी बार में
वो खुद की इच्छा को परमेश्वर के अपनी इच्छा को हाँ, यही है बात। इसलिए मैं फिर बार बार मैं पूछा था डिफरेंस के लिए, इसी है वो ये बात। ओके, यू सी the second group where God tells the people, let your will be done. You know what happens many times when we pray, we have already planned, we have decided this is what I'm going to do. But Nam ke Vas, we come and pray, Lord, this is what it is. This is whom I have chosen to be my wife or my husband. This is the course that I want to do in my study. This is the ministry that I want to do. So, Lord, you give me your will, but in my mind I have decided that this is the girl I'm going to marry, this is the boy I'm going to marry, this is the ministry that I'm going to do. We have already decided, but Nam Kevas, we come and say, Lord, let your will be done. You understood? और देखिए अभी इसका अंतर को आप समझ गए हैं। देखिए पहले समूह के लोग हैं जो परमेश्वर के पूरी तरह समर्पित होकर के कहते हैं प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। लेकिन जो दूसरे समूह के लोग हैं वो व्यक्तिगत रूप से अपने मन में पहले से ही योजना बना लेते हैं और योजना बना करके फिर परमेश्वर के सामने उस बात को अपने मन में ठान लेते हैं कि मैं ऐसा करने वाला हूं या वैसा करने वाला हूं, या मैं ऐसा करने वाला ये करूंगा, या इसको इस पढ़ाई को करूंगा, या ये वाला सेवा करूंगा करके हम लोग पहले से ही निर्णय ले लेते हैं अपने मन में। लेकिन नाम के वास्ते, है ना, दिखाने के लिए परमेश्वर के सन्मुख नाम के वास्ते हम आते हैं और प्रार्थना में कहते प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। I hope you understood the difference. मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग अभी उसका बीच का जो अंतर है, You see, whenever we go and pray and ask the Lord for a decision, our mind should be free from any decision that we have made. We should never make a decision and then come and pray and ask the Lord, show me your will. You understood? When we come to the Lord to say, what should I do, Lord? Should I go this way? Should I go that way? Should I do this? Should I do that? At that time, your mind must be free from any decision that you might have made. और देखिए मेरे प्यारो, जब कभी भी हम परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना के लिए जाते हैं और परमेश्वर की इच्छा को खोजना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो सिद्धांत है, बुनियादी बात यह है कि हमारा मन पूरी तरह से स्वतंत्र होना है, खाली होना है ना। हम उस परमेश्वर के सामने पहले अपने मन में जब जाते हैं तो कोई भी हम निर्णय ना लें या अपना निर्णय बना करके परमेश्वर के सामने रखने के लिए ना जाए कि प्रभु ये मेरा योजना है, ये मेरा निर्णय है, ये मेरा प्लान है करके प्रभु फिर आप अपनी इच्छा को इसमें शामिल कर दो। हम कदापि ऐसा ना करें, वरन हर एक निर्णय को सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रार्थना के बाद में फिर उसकी इच्छा को जान करके फिर हम उस निर्णय को लें या उस कार्य को करने का चुनाव करें। You see, when we submit to God's will out of our free will, that is, we are very happy that we are asking God to show us His will. When you do that, brothers and sisters and believers of God, you know what happens? It is in those circumstances, when you submit totally to God's will, it is in those circumstances that we all come under God's constant protection. और देखिए मेरे प्यारो, हम जब प्रार्थना करते हैं, हम जब खाली मन से जाते हैं, साफ सुथरे मन से जाते हैं, बिना कोई योजना के, और फिर हम परमेश्वर की इच्छा के लिए, उसकी इच्छा क्या है करके हम उससे प्रार्थना करते हैं, जब मांगते हैं, तब परमेश्वर बड़े ही आनंदित होकर के अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। और जब परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं, तब प्रियो भाइयों बहनों ध्यान से सुनिएगा, हम पूरी तरह से उस परमेश्वर की इच्छा के निगरानी में, नियंत्रण में हम आ जाते हैं। कब? जब हम खाली मन से परमेश्वर की इच्छा को खोजते हैं, ढूंढते हैं, और जब हमें परमेश्वर देते हैं उसका पालन करते हैं। You see, when we submit to God's will,
and God's protection, He is our guardian constantly, then we should not fear anything that comes on our journey, because the Lord Jesus Christ is my great defender. So I should not even be bothered about anything that comes in my way. Why? Because I've submitted totally to God's will, and I have offered to do everything which the Lord wants me to do. You understood? और देखिए मेरे प्यारो, आप उस बात को समझ गए क्या? जैसे कि हम जो कुछ भी प्रार्थना करते हैं या परमेश्वर के सामने उसकी इच्छा को जानने के लिए आते हैं, तो इसका मतलब क्या है? जब हम उसको जान जाते हैं, तब हम पूरी तरह से अपने आप को उस परमेश्वर की उस इच्छा में जो परमेश्वर ने प्रकट की है, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो फिर वो इच्छा किसकी रही? हमारी नहीं है। वो किसकी इच्छा है? परमेश्वर की। और जब हम परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तब हम उस परमेश्वर की महानता को, सफलता को, जो प्रभु हमारे साथ रहता है, हम अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं। You see, Psalm 121 very clearly confirms that He will not let your foot to slip. भजन संहिता 121 इस बात के बारे में बड़ी ही जोर के साथ में एक घोषणा करती है कि प्रभु का वचन कहता है कि वो कभी भी तुम्हारे पैर को फिसलने नहीं देगा। That will happen when you submit to God's will and do everything according to God's will. वो जब होगा जब आप अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को समर्पित कर देंगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे। But listen, brothers and sisters, when you do things of your own will, there are chances that you will slip. और लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, ध्यान से सुनिएगा, जब आप अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो उसमें ऐसे भी अवसर बने रहते हैं कि आप गिर जाएंगे। You see, when you submit to God's will totally, take the case of Joseph. Take the case of Joseph. Joseph, everything that happened, the Lord, step by step, was taking him closer and closer to the highest pedestal. Next to King Pharaoh, he was the second in command of everything of Pharaoh in the whole of Egypt. You see, that is what happens when you submit to God's will. And he escaped from the clutches of Potiphar's wife. You understood from where he got that courage to escape? Because he submitted to God's will. God gave him the mental power, agility, strength to escape from the clutches of Potiphar's wife when no one could see them ever. You see? और देखिए मेरे प्यारों, एक सबसे उत्तम नमूना और उदाहरण को हम लोग कहाँ से देखते हैं? यूसुफ के जीवन से देखते हैं। यूसुफ के साथ में जो जो कुछ भी घटित हुआ, एक यूसुफ का जीवन हमारे लिए, हम जो परमेश्वर की इच्छा में समर्पित होते हैं, उसका एक उत्तम नमूना, एक उत्तम उदाहरण है। हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में कि परमेश्वर की इच्छा में जब वो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको उसके भाइयों से बचाया। और जब वो मिस्र देश में बेचा गया, तब वो वहां पर जाकर के कि जो फारो पूरे मिस्र में वो दूसरे स्थान पर, सब सर्वोच्च स्थानों में से दूसरा स्थान उसको मिला, सारे मिस्र देश पर उसको अधिकार मिला। और हम देखते हैं इतना ही नहीं, जब वो अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा में समर्पित किया, तो साथ ही साथ वो फरो के साथ दूसरा स्थान उसका था, वो शत्रु के जाल से भी वो छुड़ाया गया। यद्यपि पोतीफर की जो पत्नी थी, जो वो उसको अपने जाल में फंसाना चाहती थी, कैसे वो उसके जाल से बच गया, कैसे वो उस महा पाप से बच गया? वो ऐसा इसीलिए क्योंकि वो अपने आप को उसने परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को समर्पित कर दिया था। और वो खुद की इच्छा नहीं थी, वरन वो परमेश्वर की इच्छा। इसीलिए वो जहां से उन्हें कोई नहीं देख सकता था, उस घिनौने और घृणित पाप से भी, शत्रु के जाल से भी वो छुड़ाया गया, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कर दिया था। You see, that explains
That verse in Psalm 121 which says, He will not let your foot slip. That is the meaning of not letting your foot slip. और यही उसका मतलब, यही उसका अर्थ है भजन संहिता 121 में, कि जहां वो कहता है कि वह तेरे पैर को टलने नहीं देगा। Also, in Psalm 121, we read, He who watches over you will neither slumber nor sleep. और उस केवल इतना ही नहीं, वरन साथ ही साथ जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो तो तेरी ओर देखता है या तेरी रक्षा करता है, वो क्या होगा, ना तो वो तेरा पांव कभी टलने देगा और तेरा रक्षण कभी नहीं ऊंघेगा। You see, we as human beings require certain hours of sleep, 6 to 8 hours of sleep every day. देखिए प्रियो, हम जो मनुष्य जाति हैं, हमारे शरीर के लिए जो विश्राम का समय अंतराल दिया गया 6 से 8 घंटे माना गया है। But the God whom we worship, the God whom we revere, the God whom we believe in, He will neither slumber nor sleep. लेकिन प्रियो भाइयों बहनों, इस बात में ढाढ़स बांधिए, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम इज्जत और महिमा करते हैं, वो परमेश्वर हमारा रक्षक कभी ना ऊँघने वाला और ना कभी सोने वाला है। You see, normally when others are sleeping and you are sitting next to them, normally it happens when you're trying to put your children to sleep. All right. So you have to be awake so that you can put your child to sleep. When you are putting your child to sleep and when your child has slept, what happens to you? You automatically sleep. Is it not? और देखिए मेरे प्यारो, मानो जब हमारे बगल में कोई सो रहा हो, उदाहरण के तौर पर जब हमारे बच्चे होते हैं, जब हम उनको सुलाने के लिए कोशिश करते हैं या सोने के लिए उनको वहां पर छोड़ने के लिए जाते हैं, तो क्या होता है, जब वो बच्चे सोते हैं या सो जाते हैं, तो जब हम उनके पास में या बगल में बैठे रहते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, हम देखते हैं कि हम भी थोड़ी देर बाद उनके साथ साथ सो जाते हैं, हमें भी नींद आ जाती है। That's the human instinct. That is the human behavior. क्योंकि यह है, हम देखते हैं मनुष्यों का व्यवहार है, मनुष्यों का अनुसार मनुष्यों का ये आदत या शरीर है या फिर उनका व्यवहार है। Normally, if you're driving a car, and that too, if you're driving a long drive or you're driving overnight, what will और they normally say? The person sitting to the driver next to him should not sleep, is it not? Why do they say that? Because if the driver sees the person next to him sleeping, automatically sleep will overtake him. Haven't you heard it before? और मेरे प्यारो देखिए, क्या होता है, मान के चलिए आप रात्रि में आपने गाड़ी को चलाया, और जब दिन में भी आप जब चलाते हैं, तो उस गाड़ी के जो ड्राइवर की बगल की सीट रहती है, वहां पर जिस भी व्यक्ति को बैठाते हैं, उस व्यक्ति से क्या कहते हैं, उससे कहते हैं कि हे भाई, तू सोना नहीं। क्यों हम लोग ऐसा कहते हैं? क्यों ड्राइवर के बगल में जो बैठने वाला व्यक्ति है, उससे कहा जाता है कि क्या तुझे नींद तो नहीं आती, या तू सोना नहीं, करके हम क्यों ऐसा कहते हैं? You see, now, if that is the case for a human being, look at this verse in Psalm 121. It says that he neither slumbers nor sleep. What does it mean? Even when I am sleeping, maybe 6 hours, 8 hours, or 10 hours, I am sleeping, my God will neither slumber nor sleep. He is always keeping vigilant. He is always vigilant. He is always keeping watch over me. और देखिए मेरे प्यारो, हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर, यद्यपि हम लोग सो जाते हैं 6 घंटे 8 घंटे, यद्यपि 10 घंटे भी, लेकिन प्रियो, हम कैसे भी कितने भी सोते रहे, उसके बावजूद जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो परमेश्वर कौन है? वो परमेश्वर है जो हमारे प्रति जागृत रहता है, हमारी हमारी निगरानी करता रहता है। हम चाहे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे भी सोते क्यों ना रहे,
लेकिन हम किसकी निगरानी में सोते हैं? वो परमेश्वर की निगरानी में सोते हैं। जो भजन संहिता 121 में कहता है कि वो परमेश्वर, वो हमारा रक्षक है, वो कभी ना ऊँघेगा और ना कभी सोएगा। You see, our God is such a great God that we can never exhaust ourselves in explaining how great our God is. और मेरे प्यारो देखिए, हमारा परमेश्वर कितना महान है, उसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते। हम थक जाएँगे, हम जो है हताश और निराश हो जाएँगे, शब्दों की कमी पड़ जाएगी, क्योंकि इतना महान है हमारा परमेश्वर। उसकी महानता की बड़ाई करते-करते हम शब्द रहित रह जाएँगे। You see, a great man of God said like this. एक परमेश्वर के महान व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा, Not even a breath of wind, which means a slight movement of air that affects me or my hair. Some of us have very soft hair. So when there is a small breeze, our hair is blown off, right? We nicely comb our hair, but with a soft wind, the hair gets all ruffled up, isn't it? So this man of God says, not even a slight breath of wind or a slight movement of air is irrelevant to the process of God in my life, which means, listen, which means even if a small breeze ruffles my hair, that also has a purpose according to God. It does not come accidentally. It does not come per fluke. It does not come per chance. It is because God has allowed that small slight of air or wind to ruffle my hair. You understood it? और देखिए मेरे प्यारो, हम जो करते हैं, जिस प्रकार से हम अपने जीवन में देखते हैं, हम में से किसी के भी अगर बहुत ही नरम और बहुत ही हल्के और बहुत ही फुलफुले जो बाल होते हैं, देखिए, जो हमारे मुँह से निकला हुआ या फिर जो भी छोटा-सा हवा का झोंका, हल्के से हल्का-सा हवा भी चलता है। देखिए, जिसके बाल नरम होते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से जो है मांग निकालते हैं, कंघी करते हैं। कंघी करने के बाद अच्छे से हम सँजो लेते हैं उनको। लेकिन एक छोटा-सा हवा का झोंका, बिल्कुल हल्का और नरम हवा का झोंका आता है, बालों पर लगता है, हमारे बाल उड़ने लगते हैं। उड़ने के बाद में क्या होता है, हमने जिनको जो है कंघी किया था, वो ये हमारे बाल दोबारा फिर से फैल जाते हैं। यद्यपि यद्यपि वो हवा का झोंका आना और हमारे बालों का फैलना, ये भी अचानक नहीं होता, एकदम से नहीं हो जाता या फिर बाय चांस नहीं होता, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की निगरानी में ये भी उसके पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है। क्योंकि हम हर पल, हर घड़ी हम किसकी निगरानी में हैं? परमेश्वर की निगरानी में। इसीलिए यद्यपि एक हल्का-सा हवा का झोंका भी आता है हमारे बालों को बिखेरने की कोशिश में, You वो भी see, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। you see, when you submit to God's will, you are constantly under God's care, which means every detail of my life is under His care. Which means the Lord is looking microscopically. Microscope means what? It's a kind of it's a kind of a magnifying lens which makes a very small object. When you look through the microscope, a small object makes it look very big, so you can study, you could understand it. Every detail in my life is under a microscope of God's care. You understood? और देखिए मेरे प्यारो, हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, जो कुछ भी छोटे या बड़ा, छोटे से छोटा बात क्यों ना हो, वो सब कुछ परमेश्वर की दूरबीन में, परमेश्वर के माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक ऐसी दूरबीन होती है जिसमें
जो है लेंस लगे रहते हैं, और छोटी से छोटी जीव, छोटी से छोटी तत्व, छोटी छोटी वस्तु से भी जिसको हमारी आंखें भी ना देख पाती हों, उनको उस लेंस के जरिए, उस सूक्ष्मदर्शी के जरिए क्या होता है, उसको एक बड़ा रूप में उसको देखा जा सकता है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि में हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, चाहे छोटे से छोटा क्यों ना हो, वो परमेश्वर के सूक्ष्मदर्शी जो लेंस है, यंत्र है, परमेश्वर के सूक्ष्मदर्शी में दर्शी यंत्र के दरमियान उसके अंतर्गत होता है। इसीलिए हमारे जीवन में जब हम समर्पित होते परमेश्वर को, तो उसकी इच्छा के विपरीत, उसकी इच्छा के विरोध कुछ भी नहीं हो सकता। You see, when you submit to God's will, God as a guardian, His protection is over us constantly. This shows how deeply God cares for you and for me and protects us. और देखिए मेरे प्यारों, जब इस बात को देखते हैं, इस बात को समझते हैं, तो कितनी महानता से, कितनी गहराई से परमेश्वर मुझे और आपको उसकी इच्छा के अनुसार, जब हम रहते हैं, उसकी इच्छा में समर्पित होते हैं, रक्षा करता है, कैसे बचाता है, कैसे संभालता है। You see, when you submit to God's will totally, sometimes we say, no, we submit to God's will, we do everything as per God's will, but sometimes out of our human tendency, what do we say? Oh, I think I made a mistake. I should not have done it. You see, it can never happen that way. When you submit to God's will, it is the Holy Spirit that is leading you in every decision, every turn you have to take. The Holy Spirit is leading you. So you can never make a mistake. If the Holy Spirit is leading you, will the Holy Spirit ever make a mistake? Because the Bible says the Holy Spirit is the only one. The Holy Spirit is the only one who knows the will of God the Father. No one else understands the will of God the Father. If that is the case, if you are doing as per God's will, how can I or you, like a child of God, ever make a mistake? देखिए मेरे प्रियो, पहले बात को, तर्क बात को समझने की कोशिश करें। ध्यान से सुनिएगा प्रियो, यदि आपने ध्यान लगाकर नहीं सुना तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप देखिए, हम कभी भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं और हम गलती करते, तो हमारा मन, हमारा विवेक क्या गवाही देता है? अरे यार, मैंने गलती कर दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठहर जाइए 1 मिनट, सोच करके देखिए। अगर आप एक तरफ कहते हैं कि मैं परमेश्वर की इच्छा में समर्पित होकर के उसकी निगरानी में रहता हूं, और उसका पवित्र आत्मा जो मेरा निरंतर और लगातार उसकी निगरानी करता रहता है हमारे अंदर रह करके, तो परमेश्वर का आत्मा कैसे, जो पवित्र आत्मा है, कैसे वो गलती कर सकता है? देखिए, पवित्र आत्मा ही केवल वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के मन को, हृदय को जांचता है, जानता है। और अगर वो हमारे अंदर है, तो कैसे, तो आखिर कैसे इस बात को कहा जा सकता है, या परमेश्वर के सामने ग्रहण करने के किया जा सकता है कि हम उस गलती को वो पवित्र आत्मा की ओर से किया गया है? ऐसा नहीं हो सकता। Yeah, you see, dearly beloved, we are His beloved children. इस बात को ना भूले प्रियो, हम उसके प्रिय संतान हैं, प्रिय बच्चे हैं। So beloved that He notices even if one hair falls from our head. इसीलिए प्रियो, हमारे सिर से एक बाल यदि गिरता है, उसकी भी वो सुधि रखता है। You see, we will be protected every day in our life. देखिए हम, Yes, go ahead. और देखिए प्रियो, हमारे जीवन के हर एक पल, हर एक दिन, हर एक क्षण में परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। We should always choose to take refuge in God only, not in anyone else. और हम हमेशा सदा जो भी हमारे जीवन में आता है, हर एक परिस्थिति में हम परमेश्वर की शरण लेना ही, परमेश्वर की शरण का ही चुनाव करें, और किसी व्यक्ति का नहीं। You see, only when you take shelter in God will you have peace of mind and security. केवल तब जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके नियंत्रण में रहेंगे, तब ही आपको आपके मन में सुकून,
आना शांति और खुशी आपको महसूस होगी। You see, sometimes we experience wonderful things happening in our life. You would not have expected certain things to happen, and that happens in your life, you know, and it is God who does such wonders on our behalf. और देखिए मेरे प्रियो, इस बात को जब हमारे जीवन में सब जो कुछ घटित होता है, छोटी-बड़ी बात, हमारे स्थान पर, हमारी जगह पर, जो भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को समर्पित करते हैं, काम कौन करता है? वो परमेश्वर मेरे और आपके स्थान पर उस कार्य को करवाता है। You see, one example that comes to my mind as I speak to you, I've not written it down anywhere. As I speak to you, this incident comes to my mind. This year, in January, my son was blessed with a son. और ये एक उदाहरण मेरे मन में आता है, और जैसे मैं आपको सिखा रहा था तो वो उदाहरण मेरे मन में आया। उसको मैंने कहीं पर भी लिखा नहीं है, वरन वो उदाहरण मेरे मन में आया। इस साल परमेश्वर ने मेरे बेटे को जो है एक लड़का, एक बच्चा परमेश्वर ने दिया, उसको आशीष किया। And in the very next month, the Lord blessed my daughter with a child. और उसके अगले महीने परमेश्वर ने अंकल जी की जो बेटी है उन्हें एक बच्चे के द्वारा आशीषित किया। Okay, when my daughter was with me, when she went for her maternity to the hospital, they took my daughter to the maternity ward for delivery of the child. और देखिए, जब अंकल की बेटी उनके साथ थी और जब उसका जो है प्रसव का समय आया, तो प्रसव के लिए जब उनको अस्पताल ले जाया गया और प्रसव जो जहाँ पर करवाया जाता है, उस वार्ड में जब लेकर के जा रहे थे उन अंकल की बेटी को, Always we were thinking that the child that is going to be born to my daughter is going to be a son. और हम में से हर एक व्यक्ति इस प्रकार से सोचते चले आ रहे थे और इस प्रकार से वो सोच रखा था कि मेरी बेटी जो है, अंकल की बेटी जो है, एक बेटे को ही जन्म देगी। You see, there is any child is okay with us, be it a daughter or a son. We were never ever particular before God. I say we're never particular which child that is. But somehow I was thinking that my daughter is going to deliver a baby boy. और लेकिन मेरे प्रियो, हम लोग इस प्रकार से सोचते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो, हमारे लिए कोई भी बात मायने नहीं रखती। लेकिन अंकल की जो बेटी थी, उनके प्रति उनकी इस प्रकार की अपेक्षा चल रही थी कि वो बेटे को ही जन्म देगी। But you know, when after the baby was born, the maternity nurse brought the little baby outside to where I was sitting, and then she said, "Look at the baby; it's a beautiful baby." And then in Tamil, she said towards the end, "You see, this is a beautiful papa." Papa in Tamil means daughter. You know, that moment, my heart leaped with joy. You know why? I always internally desired my son has got a son, and how nice it'll be if my daughter has a daughter. To me, that moment was a wonderful moment. You see, I'm just giving an example. God makes wonders happen in our lives. That's just a passing thought that came to my mind. और देखिए मेरे प्यारो, उस समय में जब प्रसव के बाद में जो वहां की जो नर्स थी, दाई आती है उस बच्चे को लेकर के, जब मैं बाहर बैठा हुआ था तो वो आकर के कहते हैं, "ये देखो कितना सुंदर ये बालक है, कितना सुंदर ये बच्चा है जिसने जन्म लिया।" और उसके बाद में, सब बातों के बाद में, अंत में वो कहती हैं, "ये कितनी सुंदर यह बच्चा, एक लड़की, एक बच्चे है।" और जैसे उसने ये शब्द कहे, तो अंकल जी कह रहे हैं कि उनका हृदय एकदम से आनंद से उछल उठा, क्योंकि उनके मन में, सबके मन में ये चल रहा था कि मेरे अंकल के बेटे को परमेश्वर ने एक बेटा दिया, लेकिन ये कितना अच्छा होगा, कितना उत्तम होगा कि मेरी बेटी को परमेश्वर एक बेटी दे। और जब इस खबर को उन्होंने सुना, उनका हृदय आनंद से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। ये विचार परमेश्वर की ओर से आए और उन्होंने परमेश्वर के साथ में उस बात को अनुभव किया है।
You see, God is our only hope and God is our rescue. इस बात को देखिए, हमारा परमेश्वर केवल हमारा रक्षक है और हमारा बचाने वाला है। You see, we are living in such a dark world. हम देखिए ऐसे अंधकारमय जगत में रह रहे हैं। You see, people don't know about their future. They think they know about their future. They go and sit, they go and look at their horoscope and all that. Nothing which the horoscope or people determine happens in their life. They cannot determine when a person will die, is it not? और देखिए मेरे प्यारो, कभी भी ज़िंदगी में जो इस संसार में लोग रह रहे हैं, देखिए कितने राशिफल देखते हैं, कितने भविष्यवाणी में बारे में देखते हैं, जाँच करते हैं। जितने भी जो यंत्र चल रहे हैं आजकल, ढकोसला उन सबको करते हैं। लोग इस प्रकार से, अरे तुम्हारी राशि में ये चल रहा है, तुम्हारी राशि में वो, और इस प्रकार के लोग सोचते हैं। लेकिन कभी भी व्यक्ति इस प्रकार से नहीं जान सकता, ना ही पता लगाया जा सकता है कि उनके भविष्य में क्या होने वाला है। यद्यपि कोई सा भी ऐसा जो है हॉरोस्कोप या फिर भविष्य को देखना या रेखाओं को पढ़ना करके कोई भी नहीं बता सकता है कि एक व्यक्ति की मृत्यु कब होने वाली है और कैसे होने वाली है। कोई Yeah. नहीं जान सकता इसको। Yeah, you see, God is our savior. He's our refuge. He's our strength. That's what we read in Psalm 121. 121 भजन में हम यही तो पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारा रक्षक, हमारा शरण स्थान, हमारा गढ़ है। Above all nations, above all circumstances, above all worries and anxiety, this God, this majestic God is ours, my savior, my refuge, and my strength. और देखिए मेरे प्यारो, यही वो परमेश्वर है जो परमेश्वर है वो कौन है? मेरा शरण स्थान है, मेरा रक्षक है, मेरा बचाने वाला है। वो कितना सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है। This is what Psalm 121 speaks aloud to every child of God. हर एक परमेश्वर के जन के लिए, परमेश्वर के संतान के लिए भजन संहिता 121 यही वो बात है जो सिखाता है। I'm closing the study of Psalm 121 here. And I'm sorry I took 6 minutes beyond 8 o'clock, but I thought I'll finish it. And then next week, God willing, we'll move on to another Psalm. So thank you very much. I hope this has been a useful study to every one of you. I think it took a little longer than I expected, the study of Psalm 121, but I think it was a very useful study to me. And I'm sure it has been a useful study to every one of you. Thank you, Enosh, for stepping in and beautifully translating. You did a wonderful job at the very beginning. I forgot to thank you at that time. Thank you very much for that. And thank you, Deepu, for a wonderful translation. God bless you. God bless all of you. और आज मैं यहाँ पर भजन संहिता 121 को समाप्त कर रहा हूँ। और मैंने इस प्रकार जितनी उम्मीद करी थी उससे ज्यादा समय इस भजन को समाप्त करने में लग गया है। और आज का जो अध्ययन भजन संहिता 121 का यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। और साथ ही साथ भाई इनोश को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस आरंभ में बहुत ही उत्तम तरीके से ना उच्चतम आपने अनुवाद किया। मैं इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ जो अध्ययन आज परमेश्वर ने दिया है, वो परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष देवे।